पाकिस्तान में रैपिंग का टैलेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं तो इस इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में कुछ सालों में हो सकता है कि टॉप जानरा हो, इसके बगैर म्यूज़िक प्रोड्यूस ही ना हो शायद। ये शौक़ आपको फिर कैफ़े खलील के पास भी ले गया? हाँ, कैफ़ी खलील भी उस वक्त ऐसे ही था ना, मतलब सिर्फ म्यूज़िक बना रहा था। अब तो आमना सामने हुआ गैंग वॉर वाले से। मतलब हम तो वहाँ रहते थे ना, हम गढ़ में रहते थे। ये रैपिंग ये कब से लियारी में इंडक्ट हुई चीज़? पॉपुलर करने वाला एक ग्रुप था जो लियारी अंडरग्राउंड था। किस सिंगर के साथ काम करना चाहते हैं? लियारी के आर्टिस्टों के साथ। पाकिस्तान में रैपर्स कौन आपको पसंद है? टू बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान में मैं रैप तो सुनता नहीं हूँ। कला अंजुम को सुनते हैं? नहीं। नो? मैं फिर से आपको कहूँगा, मैं वो म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ जिससे मैं रिलेट ना कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं बोलकास्ट, एक और अनसंग हीरो के साथ। और आज मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा, आज मैं कोई कोशिश करूंगा और वो कोशिश होगी कुछ अलग सी। और वो कोशिश कुछ ऐसी है कि नहीं ये कोई सीक्रेट, नहीं है कोई राज। आप देख रहे हैं बोलकास्ट वेयर वी कास्ट योर स्टोरी। आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त हो रही। आज हैं मेरे साथ गेस्ट भाइयों जैसे, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू लिटिल AK 100। थैंक यू मैन। क्या हाल है? थैंक्स फॉर हैविंग मी। प्लेजर ऑल माइन, प्लेजर ऑल माइन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लिटिल AK यू नो वो रैपर कि जिन्होंने आगाज़ किया बड़ा ही ज़बरदस्त, जिनका इस वक्त करियर जा रहा है ज़बरदस्त, लेकिन उस करियर के पीछे क्या स्टोरी है आज हम इन्हीं से जानेंगे। सो लिटिल AK 100, लिटिल तो मुझे समझ में आ गया। व्हाट इज़ दिस 100? 100 मीन्स ऑफिशियल। राइट। और इस लिटिल AK 100 के पीछे असल नाम क्या है? मेरा असल नाम अब्दुल वहाब है। ओके जी। Yes, I can understand. Gen Z is more towards rapping and all. कब से स्टार्ट किया? किसी को सुन रहे थे या फिर कहीं दिल विल टूट गया? वैसे तो यू आर प्रीटी यंग टू गेट योर हार्ट ब्रोकन, लेकिन फिर भी स्टिल कुछ ऐसा हुआ कि जिससे आप इस तरफ आए? ऐसा हुआ था कि बैक इन लाइक 2012 इस वक्त मैंने रैपिंग स्टार्ट किया था। मैं बस रैप वगैरह सुन रहा था, 50 सेंट, टूपाक, यू नो। तो दिल मिल वाला ऐसा तो कोई सीन नहीं था। ऐसा था कि बस जो, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लियारी, राइट? तो लियारी में रहते थे, जो हालात चल रहे थे। फिर जब रैप सुनना शुरू किया तो टूपाक वगैरह के जब रैप सुने तो मैंने सोचा ये मतलब हम लियारी में रहते हैं, ये जो गाने गा रहे हैं, जो लिरिक्स हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये हमारे साथ रिलेट कैसे हो रहे हैं? मतलब जो ये बातें कर रहे हैं इनको हमारे बारे में कैसे पता है? कौन सी वो बातें थी जो आपको हिट की? मतलब जो street politics and stuff like that, तो gang violence, drugs and stuff। तो वही मैं सोचता था कि ये कैसे ये बातें कर रहा है, ये वो। फिर मैंने ये सोचा कि यार ये बातें तो कर रहा है लेकिन ये यहाँ का है तो नहीं ना। मुझे किसी तरीके से इसके बारे में पता चला है, जो मेरे दोस्त हैं वो तो इसको नहीं जानते हैं और लोग तो नहीं जानते हैं, तो क्यों ना मैं खुद ऐसा एक चीज़ करूँ जो लियारी के लिए एक आवाज़ बने। आपने लिखा फिर कुछ लियारी? हाँ, फिर बस लिखने का कोशिश किया यार वो देखें, आज आप आए ना तो हम आपसे सीधी बात तो नहीं करेंगे। सही है, समझ गए ना आप मेरी बात? तो जो आपने सबसे पहली चीज़ लिखी वो इंसान के सबसे दिल के करीब होती है। वो लियारी के हवाले से ही थी। वो क्या चीज़ थी? इफ़ यू कैन प्लीज प्रेजेंट। यार मुझे याद नहीं है वो, क्योंकि बहुत पहले। क्या क्या चीज़ें? बस लियारी के हालात, मतलब जो दोस्त थे नशा करना शुरू कर रहे थे, गैंग्स की तरफ जा रहे थे, जो ज़िंदगी गुजर रहा था, जो रातों में गोलियां चलते थे तो नींद नहीं आता था, तो इस बारे में वो मैंने कुछ लिखा था। बहुत चीज़ें लिखे थे। फिर उसके बाद बस बहुत चीज़ें भूल गए होंगे लेकिन बहुत चीज़ें याद भी होंगी। हाँ बिल्कुल। तो एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस? एनीथिंग? बस ऐसा था कि मैं सिर्फ लिख रहा था, मुझे पता नहीं था ये प्रोफेशनल है, अच्छा है या नहीं है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई डोंट हैव एनी म्यूजिशियंस। कोई फैमिली में ना कोई म्यूजिशियन है, ना आसपास में कोई था। तो मतलब ज़ीरो नॉलेज के साथ मैंने स्टार्ट किया था। बस जो दिमाग में आ रहा था वो मैं कर रहा था, आराम से सीखता गया। फिर मैंने देखा यार ये मैंने क्या लिखा है, इसको हाँ यस यू नो, लाइक मैसेज तो अच्छा है लेकिन प्रॉपर लिखा नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ें मैंने हटाया। तो उस वजह से मैं भूल गया हूँ कुछ।
Okay. बहुत चीज़। मैं वो जो एमिनेम की 50 सेंट्स थी, मैंने वाज वाचिंग दैट, तो वो कहीं भी जा रहा होता था, सड़क पे जा रहा होता था तो वो लिख रहा होता 2 था, miles। बस पे बस पे बैठा है तो वो लिख रहा है लूज योरसेल्फ। हाँ, ऐसे ही रोड तो पे चलते ऐसे ही होता है, आमद ब्रेन होती में है। राइम्स आ जाते थे, बस फ़ोन कहाँ है, निकालो जल्दी जल्दी, राइट। वॉइस मेमो में रिकॉर्ड कर लो। ओके, तो ये तो हो गई, आपने अपनी गुफ्तगू सारी बताई कि जी किस तरह आपने शुरू किया। सीरियस इसको कब लिया, लाइक कमिंग इनटू द इंडस्ट्री, ये कब हुआ? सीरियस मैंने इस तरीके से लिया था कि एक दिन मैं गेम जोन में बैठा हुआ था। अच्छा। गेम जोन में बहुत ज़्यादा हैंग आउट करता था अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पर किसी ने एक रैप प्ले किया हुआ था, वो रैप बलूची में था। मैंने कहा बलूची में रैप, लाइक दिस इज़ सरप्राइजिंग एंड एक्साइटिंग। तो जब मैं घर गया, मैंने उसके बारे में बलूची रैप, लियारी रैप करके सर्च करना शुरू किया। गेट टू दैट। ओके। सर्च किया मैंने ना, तो मुझे एक ग्रुप मिला लियारी अंडरग्राउंड, जो उस वक्त काम कर रहा था, जिसमें मेरे दोस्त हैं, और जो ग्रुप मैंने बाद में ज्वाइन भी किया। ओके। तो वो ग्रुप मुझे मिला, वो अब उनके पास कोई प्रॉपर प्रोडक्शन तो नहीं था, वो यूट्यूब से म्यूज़िक डाउनलोड करके या पुराने इंस्ट्रूमेंटल्स डाउनलोड करके उसके ऊपर बलूची में रैप गाते थे। तो मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने बोला यार आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, ये वो। और उस टाइम पे मैंने प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया हुआ था, तो मैंने उनको रीच आउट किया, बस ऐसे ही अपनी चीज़ें सुनाने शुरू किए, यार मुझे थोड़ा मतलब अपना फीडबैक दो, मैं भी काम कर रहा हूँ, लियारी में हूँ, एक ही कम्युनिटी है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर हमने मिलना वगैरह शुरू किया ना। तो फिर उन्होंने कहा हमें वैसे भी प्रोडक्शन का थोड़ा सा नीड है, तो हम साथ काम करते हैं। फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो है चीज़ें थोड़ा सीरियस होने लग गए। हाँ, उसके बाद एक दिन फिर इरफान जुनेजो जो हैं, वो लियारी में हमसे मिलने आए थे, तो उनके साथ हमने एक व्लॉग शूट किया था, उसमें एक फ्री स्टाइल रैप थोड़ा सा हमने गाया था। वो रैप जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो गया था, मतलब ऐसे वायरल हुआ था कि आज मुझे कल नहीं जानता है, कल मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो सब कह रहे हैं यार तुम क्या कर रहे हो, तो हमें तो पता भी नहीं था तुम ये काम करते हो। वो वाला याद है? वो याद है, हाँ। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत याद होगा। हाँ, थोड़ा बहुत भी हमारे लिए बहुत है। तो गिव मी अ सेकंड। या श्योर। क्या था यार, मैंने सही याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, we'll get to that। अच्छा, तो वहाँ से you got viral। हाँ, बस फिर और बस फिर जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे। फिर शोज स्टार्ट हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे। उसके रैप के अलावा मैं एक बॉक्सर भी था ना, वो अच्छा। तो हाँ, वो तो मैंने बचपन से, मतलब 6 साल का था, चाचू के पास ट्रेनिंग, तो मतलब वो रैप का सीन इतना ज़्यादा ऑन हो गया कि फिर वर्कआउट के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी यहाँ, कभी वहाँ, फिर सीन बहुत ऑन हो गया। वैसे कभी ये फील करते हैं आपके अच्छा हुआ कि आपको रैपिंग की आदत पड़ गई? बॉक्सिंग की आदत पड़ी रहती तो शायद हाँ, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी बहुत टफ थे, मतलब बॉक्सिंग के लिए ना। हाँ, रैप से मैंने बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग किया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखे हैं, रैप मैंने बहुत कम किया है। और एक कॉन्सर्ट करने के हाँ कितने मिल जाते हैं आपको? डिपेंड्स ऑन द टैक्स वैक्स काट के बता दें यार। डिपेंड्स ऑन द शो। वाइल्ड गेस। वाइल्ड गेस 1.5 in your good days। in good days। और यही अगर आप बॉक्सिंग कर रहे थे तो हमारे पास गेस्ट आए थे लियारी से, वो गधा गाड़ी चला रहे हैं, सो it's bad thing, it's really bad। तो लियारी was always मतलब either it was the gang thing, ठीक है, या फिर हाँ, या तो बिल्कुल नेगेटिव, या फिर वो एक वाइब्रेंट लियारी जिसमें लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं और बॉक्सिंग से प्यार करते हैं। आप ईवा बी, बहुत सारे ऐसे, ये रैपिंग, ये कब से लियारी में इंडक्ट हुई चीज़? ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये अगर लियारी में पहला रैप किसने किया था, ये तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे कि यार मैंने पहले किया था ना, लेकिन पॉपुलर करने वाला एक ग्रुप था जो लियारी अंडरग्राउंड था। ओके। क्योंकि हम फर्स्ट ग्रुप थे लियारी से जो वायरल भी हुए और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी गए, तो लोगों ने देखा यार इस चीज़ में तो कुछ स्कोप है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार म्यूज़िक में क्या स्कोप है, कोई आर्टिस्ट है, किसी एक का नाम मुझे बताओ।
जो कोक स्टूडियो पे गया हो, जो अलग स्टाइल में अवार्ड में नॉमिनेट हुआ हो, या किसी ने कुछ किया हो, तो मेरे पास जवाब नहीं होता था, लेकिन बस ये होता था कि एक होप था, एक शौक़ था, बस मज़ा आ रहा है करने में, तो करते रहे। ये शौक़ आपको फिर कैफ़े खलील के पास भी ले गया? हाँ, कैफ़ी खलील भी उस वक्त ऐसे ही था ना, मतलब सिर्फ म्यूज़िक बना रहा था, उसको भी पता नहीं था आगे कुछ है या नहीं है। तो उनके साथ आपका कैसा रहा? उनके साथ भी आपने रैप किया? उनके साथ भी मैं लियारी अंडरग्राउंड के बॉयज़ के थ्रू मिला था, जो मेरे दोस्त थे, वो उनका दोस्त था। अच्छा। तो मैं प्रोडक्शन करता था ना, प्रोडक्शन के लिए कोई मतलब थे बंदे, लेकिन जो वेस्टर्न प्रोडक्शन है, हिप हॉप प्रोडक्शन है ना, मॉडर्न प्रोडक्शन, वो लियारी में मेरे ख्याल से मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा था। और कैफ़ी चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, वो पुराने जो तबला मबला हैं वो उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ दूं। अच्छा। तो उस वजह से फिर हम मिले थे, वाइब्स मैच हुए, उठना बैठना शुरू हुआ, अच्छा दोस्ती बना, फिर साथ काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब आप अगर कैफ़ी का 80% आप कह सकते हो रिलीज़ डिस्कोग्राफी जो है मैंने प्रोड्यूस की। ओह नाइस नाइस। और अभी भी आपकी अच्छी दोस्ती है उनसे? थोड़ी बहुत है। क्या मतलब? थोड़ी बहुत है या थोड़ी बहुत रह गई है? कुछ भी कह सकते हैं। वाई? वक्त बदल गए, हालात बदल गए ना। ऐसा क्यों? ऐसा होता है ना, ज़िंदगी। ऐसा 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 क्या हुआ होगा कि आप कह रहे 80% कैफ़ी का क्रेडिट अगर आपको जाता है, राइट? तो क्या शोहरत उनके सर पे चढ़ गई या फिर आपके सर पे चढ़ गई? क्या हुआ? कोई फड्डा वड्डा हुआ था क्या? नहीं, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारा रास्ता अलग था, उसका रास्ता अलग है। ओके। जैसे म्यूजिक बैंड्स में होता है कई मरतबा। अच्छा। आप भी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए, कैफ़े खलील भी हम्बल बैकग्राउंड से आए। हम अक्सर जब भी लियारी के स्टार्ट्स को बुलाते हैं ना, तो वो बताते हैं कि जी मेरा बिल्कुल आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। तो आपका भी स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से हुआ और उसका भी स्टार्ट ज़ीरो से हुआ? बिल्कुल। स्टार्टिंग तो सबने ज़ीरो से ही किया है लियारी में। लियारी में कोई एलीट बंदा वगैरह शायद मैंने नहीं देखा। ऑब्वियसली। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान में रैपिंग का टैलेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री को आप आने वाले दिनों में? मैं तो इस इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में कुछ सालों में हो सकता है कि टॉप जानरा हो, इसके बगैर म्यूज़िक प्रोड्यूस ही ना हो शायद। फिल्म्स इसके मोहताज होंगे, ड्रामास, एवरीथिंग। राइट। अच्छा, मैं फिर ज़रा दोबारा उसकी बात करूं। जैसे कि मैंने वो बात की थी ना ज़ीरो वाली, तो कैफ़े खलील ये कहते थे कि जी वो मैं 250 रुपये पर डे के हिसाब से कमाता था और वहाँ से स्टार्ट किया था। सो इज़ इट ट्रू? हो सकता है। आपकी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी कि आपको ये पता हो कि इज़ इट ट्रू और नॉट? हो सकता है, लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है। ओके। आज जहाँ पे खलील हैं, where do you rate yourself? Have you superseded him? उसको आप पीछे छोड़ गए हैं या आपकी अपनी दुनिया उनकी अपनी दुनिया? नहीं, हमारे अलग अलग दुनिया हैं। ओके, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि वाई, बिकॉज अगर इतना अच्छा वाइब मैच कर जाए आपका, तो आप राहें क्यों जुदा करते हैं? कोई पैसे वैसे के मामला तो नहीं था? नहीं। बस जिंदगी है ना, इंसान है, होता है। ओके, कमिंग बैक टू लियारी नाउ, ठीक है। आपने कहा कि आप उस वक्त देख रहे थे फायरिंग हो रही है, गैंग वॉर चल रही है और मनशियात और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उस वक्त आपने ये परसीव किया कि चलो यार मैं ये सारी चीज़ें लिखना शुरू करता हूँ अराउंड दैट। डू यू फील रैपिंग सेव्ड यू? बिकॉज हो सकता था कि शायद हो सकता है आप भी उसी राह पे निकल जाते, कोई रोक टोक तो नहीं थी ना। सो डिड दिस हेल्प यू इन दैट या फिर यू नो? Yeah, I think it actually did. आप कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इससे मुझे एक पर्पस मिला ना कि यार ये मुझे करना है, तो उससे हाँ आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नेगेटिविटीज़ से रैप ने मुझे बचाया हो। बिल्कुल। अभी आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल भी बस म्यूज़िक। जैसे you are writing it as well or you're just producing it? both. You're doing both. Rapping
जो हम बात करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में, क्या सिर्फ लियारी में है या दीगर? नहीं, रैप तो अब तो पाकिस्तान में हर जगह पे मेरे ख्याल से। कोई इंटरनेशनल ऑफर? इंटरनेशनल ऑफर्स किस बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब शोज़ या कुछ और? यस, शोज़ के लिए थे कुछ, लेकिन आपको पता है फिर वीज़ा इश्यूज़ भी आ जाते हैं पाकिस्तान में रहने की वजह से। हुआ कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा हुआ था। अब उसके डिटेल्स तो हमारे मैनेजर को पता है क्या चल रहा था। इतना ज़्यादा कहाँ के लिए था वो? दुबई वगैरह के नहीं, बल्कि जर्मनी वगैरह के साइड पे कुछ था। और वहाँ पे वीज़ा की वजह से आप नहीं जा सकते? हाँ, वीज़ा इश्यूज़ वगैरह शायद हुए थे, ऐसे ही कुछ। ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, हाँ, आपने कहा कि आपकी एजुकेशन इतनी नहीं है, हाँ। राइट? ये एक्सेंट कैसे सीखा आपने बॉस? यार ये ऐसे है कि बस शौक था ना। स्कूल में तो इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, हाँ, लेकिन ये है कि इंग्लिश गाने सुनने का शौक़ होता था, तो सुन सुन के अब्बा से मीनिंग पूछ के फिर कैसे आया मुझे तो पता भी नहीं था एक्सेंट होते क्या है। मुझे तो बस एक ही इंग्लिश यही नज़र आता था, जो सीख लिया। फिर जब बात करना शुरू किया लोगों के साथ तो लोग कहते थे यार तुम्हारा एक्सेंट व्हाट इज एक्सेंट, यू नो। यानी कि बाद में ऑब्जर्व आपने बाद किया? में थोड़ा एजुकेट हुआ मैं कि क्या Okay. एक्सेंट है। ओके, अलग अलग इंग्लिश है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ऐसे। मुझे ना इससे वो जो एक पंजाब की या गलबन लाहौर की जो एक सिस्टर्स हैं, जो गढ़वी सिस्टर्स, वो जो इंग्लिश में, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती बट वो कोक स्टूडियो तक भी गई और वहाँ भी उन्होंने इंग्लिश में गाना गाया। सो माइंड इज़ अ पावरफुल थिंग भाई। इट इज़ ज़्यादातर रैप आपके, एक तो आपने बता दिया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो इग्नाइटिंग पॉइंट क्या था। तो ज़्यादातर रैप आपने फिर किस चीज़ पे किए? वाज इट अबाउट ऑल टॉपिक्स या फिर किसी को जहन में रखते हुए? It's just about my feelings, what I feel at the moment. If I'm feeling something right now, it could be anything, कुछ भी हो, जो जिस चीज़ से मैं गुज़र रहा हूँ, अगर दिल चाह रहा है कि मैं उसको किसी पेपर पे लिख दूँ तो फिर बस मैं उसको लिख देता हूँ। It could be anything. और आजकल किस चीज़ से गुजर रहे हैं? आजकल बस दिल टूटा है लोगों से लोगों से। ये लोगों से लोगियों से? दोनों से ज़्यादा से? लोगों से, ज़्यादा लोगों से, अपने दोस्त से, दोस्तों से, हर किसी से, दुनिया से। अब फिलहाल यही एक फेज गुजर रहा है ज़िंदगी में। ब्यूटीफुल आर्ट के आप जो कुछ हो रहा है उसको आप यू जस्ट सिंक इट और उसको आप लिरिक्स में डाल के एंड डू ऑल दैट स्टफ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई हमने चूज़ रैप किया, क्योंकि ये एक वाहिद जानरा है जिसमें आपको इजाज़त है कि आप जो हो वो बनो। यू कैन बी रॉ, प्योर रॉ, जो लिखना चाहते हो। यहाँ तक कि आपके जहन में गाली भी आ रहा है, आप उसको भी लिख सकते हो। वेल यू नो, क्या मैं दो मार्केट्स कंपेयर कर सकता हूँ? अभी ये पड़ोस के मुल्क में यू नो हसल के नाम का शो, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, बहुत सारे उसमें इंडियन रैपर्स आए और ये सारी चीज़ें। ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता, क्यों? ये मुझे खुद भी समझ नहीं आता है यहाँ पे क्यों नहीं होता है। शायद इंडस्ट्री रैप म्यूज़िक को इतना सीरियस नहीं ले रहा है, मे बी, आई डोंट नो। ये तो जेन ज़ी में पॉपुलर है। आप एग्जैक्टली सोचें, चले एक आइडिया के तौर पे ना सोचें, अगर आज आप प्रोड्यूस करते हैं, एक स्टूडियो है और उसमें जेन ज़ी आती है और रैपर्स आते हैं और वो अपना आइटम पेश करते हैं, पीपल गो क्रेजी विद दैट। जेन ज़ी को तो ये सबसे ज़्यादा अपील करती है, तो हम ये क्यों नहीं कर रहे? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब 60% यूथ पॉपुलेशन, व्हाई? कभी इससे किसी से बात हुई, कभी डिस्कशन में? लेकिन किसी के पास जवाब ही नहीं है इस चीज़ का। जस्ट लाइक सो मैनी अदर कोई यही कहता है व्हाई। कोई तो आप इनिशिएटिव ले लो, बस कोशिश कर रहे हैं, कुछ है इस हवाले से? कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। Is there any dark world associated to rapping as well? What you mean by that? Drugs and all? It's always been. हमेशा से था और हमेशा शायद रहेगा, क्योंकि रैप है ये एक डार्क जानरा है। You don't talk about I'm happy, I'm chilling. हाँ, कभी मैंने देखा I'm chilling, नहीं, That doesn't work. I'm hurting, यही चल रहा है। So is it here as well? यहाँ भी ऐसा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Have you experienced that? So far no. So far people pretend, but
ओके, वो यानी कि दिखाते हैं कि मैं ये दिखाते करता हैं हूँ, कि मैं वो लेकिन करता हूँ। मैं बहुत जिससे भी बल्कि जब अभी तक मिला हूँ मतलब रैप इंडस्ट्री में लाइक they're not what they portray. पाकिस्तान में रैपर्स कौन आपको पसंद है? यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान में मैं रैप तो सुनता नहीं हूँ सबसे सुनते? पहले तो। अच्छा। अगर सुनता हूँ तो बस लियारी के अगर रैपर हो गए, हम्म। जैसे लियारी अंडरग्राउंड है या आरएमपी बॉयज़ है या और रैपर्स हैं हमारे पास लियारी में, बस उनको कभी कभी सुन लेता हूँ। वैसे है कौन कौन? एक तो आई एम सॉरी इसमें मेरी कम इल्मी, लेकिन अली गुल पीर, हाँ वडेरे का बेटा, इट वाज अ नाइस थिंग, इट वाज अ नाइस थिंग, बट उसके बाद कोई बड़ी चीज़ आई नहीं उनकी तरफ। See, I listen to music that I can relate to. मैं वो म्यूज़िक सुनता हूँ जिसमें मुझे कुछ ऐसा मिले जो मेरे साथ गुजर रहा है। और जब मैं पाकिस्तानी रैप सुनता हूँ तो वी डोंट रिलेट, बिकॉज लियारी के हालात बाकी पाकिस्तान के हालात से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारा कल्चर, हमारे हालात, हमारा लाइफस्टाइल बाकी जगहों से बहुत डिफरेंट है। तला अंजुम को सुनते हैं? नहीं, नो, नहीं। पूरा इंडिया दीवाना है उसका। हाँ हाँ, वो पूरा दुनिया उसका दीवाना है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनका और हमारा जो रिलेशन, मतलब उसके म्यूज़िक से मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती जो जिससे मैं रिलेट कर सकूँ या मैं उसको सुनूं। इख्तलाफ है कि क्या है? You don't नहीं नहीं like नहीं it? नहीं नहीं नहीं। ओके, सो तला अंजुम से तो यू डोंट रिलेट। हसन रहीम? हसन रहीम, ही मेक्स गुड म्यूजिक, वाइबी म्यूजिक, यस एंजॉयबल म्यूजिक है। यस। यार एक बात बताएं मुझे, आपने कॉन्सर्ट किया कभी, आप पे किसी ने बोतल फेंकी? नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह। फेंकते हैं। पता नहीं यार, ये भी मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा इंसिडेंट हुआ है। बहुत मैं डेली सुनता हूँ कि कभी बोतल आ रहा है, कभी पता नहीं क्या आ रहा है। इट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल दो टू द आर्टिस्ट एज वेल। एग्जैक्टली। राइट, लेकिन फिर उसको बाल से पकड़ के खींचा, उसको बाहर कर दिया। ऐसा भी हुआ है? हाँ, यस। तला अंजुम के अभी रिसेंट उसमें, एंड देन वो आई टू आई आया और उसने कहा कि मैं ये यूँ कर दूंगा, वो मैं तो नहीं बता सकता कि मैं क्या कर दूंगा। क्यों करते हैं लोग ऐसा? आर्टिस्ट को कमोडिटी समझते हैं क्या? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए आर्टिस्ट के साथ ना। वो आया है आपको अपना आर्ट सुनाने आया है, अगर आपको एंजॉय करवाने आया है, अब आप उसके साथ ऐसा तो नहीं करोगे। किस म्यूजिशियन या किस सिंगर के साथ दिल एक एक काम करना चाहते हैं आज की तारीख में? मैं अपने लियारी के आर्टिस्टों के साथ जो वो म्यूज़िक बना रहे हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ। एंड नॉट विद, आई वाज गेसिंग आतिफ असलम, आई वाज गेसिंग सज्जाद अली, नथिंग लाइक दैट। मैं फिर से आपको कहूँगा, मैं वो म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ जिससे मैं रिलेट ना कर सकूँ। ओके, आई गॉट दैट, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ठीक है, ये बात ठीक है कि एक रैपर की अपनी दुनिया होती है, हाँ हाँ, बट दुनिया तो फिर दुनिया होती है ना। सही सही। सो क्या आपने अपने आप को बहुत लिमिट कर लिया है कि यार मैं बस यही करना है, आई एम नॉट? नहीं नहीं, इस हवाले से कि हम अच्छा म्यूज़िक बनाएं, वाइबी म्यूज़िक बनाएं, उसमें तो हम किसी के साथ भी काम कर सकते हैं ना, जो भी अच्छा आर्टिस्ट हो अच्छा म्यूज़िक बनाए। लेकिन हर आर्टिस्ट का उसके अलावा एक स्टाइल भी होता है। वैसे तो वर्सेटैलिटी होता है, मतलब ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, उसमें फिर हम हर किसी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना स्टाइल है वो यही है कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो whatever I'm going through, I write about that and I rap about that. तो वो मेरा मेन फोकस है, लेकिन उसके अलावा मैं किसी के साथ भी, I'm open to work with anyone. So if I tell you today what if we hook up you with a veteran like Sajjad Ali? Yeah, if we can make some good music, I would be down. क्या ज़बरदस्त जुगलबंदी हो गई है। Yeah, ज़बरदस्त। of course. अगर हम एक म्यूज़िक होता है जो सिर्फ enjoyable होता है, आप लिरिक्स को गौर भी नहीं करते हो, सिर्फ enjoy करते हो। एक म्यूज़िक होता है जिसको आप सुन के पीछे चले जाते हो। तो अलग अलग टाइप के म्यूज़िक है ना। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा दिल को लगता है रैप, बिकॉज इट्स वेरी रॉ। अब जैसे exactly. अब एक चीज़ है कि मैं बहुत घुमा फिरा के शायरी में एक बात कहूँ और आप सीधा कह रहे हैं ठक। Exactly. So this is the reason why people connect to that as well. Yes. What are the future plans, bro? क्या Our future future plans just बस काम करना है ना, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं लियारी के लिए।
मतलब बहुत प्लान्स हैं, कंसिस्टेंट रहना है सबसे पहले तो। हाउ एक रैपर कंसिस्टेंट कैसे रहता है रोज़ाना रैप करके? बिल्कुल। अभी कुछ रैप करते हुए आए? अभी तो नहीं। व्हाट इफ मैं अगर आपको कोई सिचुएशन दूं और आप उसकी 4 लाइंस बना सकते हैं अभी? ऑन द स्पॉट मुझे Yeah. उस तरह टाइम लगेगा। ओके, यू कैन थिंक अबाउट दैट। फैमिली में कौन कौन है यार? फैमिली में म्यूज़िक में? नो इन योर फैमिली, म्यूज़िक आपकी इमीडिएट फैमिली। फैमिली में है 3 बहनें, 1 भाई है, माँ बाप हैं। और क्या करते हैं वाले साहब? वालिद साहब ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। इस वजह से उन्होंने आपको जाने से नहीं रोका रैपिंग में, वरना बहुत सारे लोग आई नहीं, उन्होंने मुझे कुछ कहा भी था। उनको किसी ने कहा था कि आपका बच्चा म्यूज़िक बना रहा है, ये वो। अच्छा गैंगवार तो नहीं बन रहा है। वेल हम लियारी में इस लेवल पे थे कि बच्चे कुछ भी करें इधर ना जाएं। जैसे कभी आपका आमना सामना हुआ गैंग वॉर वालों से? मतलब हम तो वहाँ रहते थे ना, हम गढ़ में रहते थे। यार प्लीज़ मुझे बताएं जो आपने परसीव किया। क्लासमेट्स थे वो जो चले गए थे, बचपन के दोस्त थे जिनके साथ हम खेलते थे, वो चले गए थे। वो अभी भी उधर ही है? कुछ मारे गए, कुछ जेल में चले गए, कुछ सुधर गए। क्या कुछ हो रहा था उस मतलब वक्त? यारी में रह के आप इस चीज़ से थोड़ी बच सकते थे उस वक्त। अब तो नहीं, उस वक्त आप उससे बच ही नहीं सकते हो, हर तरफ है ना। आपने गोलियां चलती भी देखी है? हाँ, आप you're surrounded by this stuff. And then you wrote about that as well. Exactly. Wow. बहुत सारे वालिदैन जो है वो ये कहते हैं कि यार ये क्या करेगा म्यूज़िक में जाकर। पूरा माशरा कहता है क्या करेगा तू म्यूज़िक में जाके। हमारे टाइम पे तो हो रहा था। डू यू थिंक दैट इज चेंजिंग नाउ? अब हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट? हाँ, क्योंकि अब लोग स्कोप देख रहे हैं क्या हो रहा है, लड़के यंग लड़के क्या कर रहे हैं। राइट। अच्छा, लेट्स रैप द रैप नाउ। पाकिस्तान में इसको मज़ीद ऊपर ले जाने के लिए भाई क्या करें आप ये बताइए, बिकॉज everyone wants to do it, everyone listens to it, but as an industry, you know, as an industry, इसको शायद अभी तक वो फेम नहीं मिला है. So do you agree to that? And if you do agree to I that, do agree. क्या करें भाई उसके लिए फिर? उसके लिए इंडस्ट्री को रैप को चांस देना चाहिए ना, फिल्म्स में मतलब एक पुश चाहिए रैप को. मतलब सबसे पहले तो फिल्म इंडस्ट्री जो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्री होता है, जैसे बॉलीवुड है. बॉलीवुड को हम फिल्म्स से जानते हैं, गानों से बाद में जानते हैं. हॉलीवुड को हम फिल्म्स से जानते हैं, गानों से बाद में जानते हैं. तो अगर ऐसा कुछ हो, उसके अलावा ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स पुश करें रैप को. यस, एंड वहाँ पे हनी सिंह और बादशाह और यहाँ पे हमारे यहाँ फिल्म्स में अब आपने कुछ सुना है हमारी पाकिस्तानी फिल्म में? नहीं ना, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना. बना दो यार फिर आप एक, देखते हैं अपॉर्चुनिटी आ जाए. ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. थैंक यू. और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे. Thank you. एंड आपके दोस्तों से आपकी दोस्ती मज़ीद गहरी हो जाएगी. बाय द वे, वो कैफ़े खलील वाली 250 वाली बात ठीक है? हो सकता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का बोलकास्ट, जहाँ पे वी कास्ट योर स्टोरीज. यू नो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं. तो अगर आप भी ये समझते हैं कि आप भी वो एक आम आदमी हैं जो कि हैं बहुत ख़ास, प्लीज़ सेंड अस इन योर प्रोफाइल. हो सकता है कि हम आपको भी फीचर करें और दुनिया को दिखाएं आपकी कहानी ऑन बोलकास्ट, बिकॉज दिस इज बोलकास्ट, वेरी कास्ट योर स्टोरीज. बाय.